नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आप सबों का बीएन कौशल क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, है ना। सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और रिगार्डिंग टू मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। तो अभी धातु और अधातु का जो प्रॉपर्टीज था, भौतिक गुण था, वो अभी चल रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, है ना। अब तो एग्जाम के समय है, प्यार से एक बार देखो वीडियो को और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, राइट बच्चों। तो चलो, तो बच्चों ये है भौतिक अवस्था। अभी तक मैंने बहुत सारे भौतिक गुण को बताया, जैसे कि धात्विक चमक होती है। धातुओं में क्या होता है? धात्विक चमक होती है, एक शाइनिंग होता है, ये सब मैंने बताया। आज तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इसको देखते हैं, कठोरता के बारे में, हार्डनेस के बारे में, है ना। तो धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं क्या होते हैं? प्रायः कठोर होती है, हार्ड होता है कि नहीं। लेकिन एक अपवाद में है, सोडियम और पोटेशियम। अपवाद में कुछ धातुएं हैं जो सोडियम और पोटेशियम हैं और ये काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे आप चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। तो राइट बच्चों, तो ये याद रखना है कि धातुएं प्रायः कठोर होती है। धातुएं तो कठोर होती है, हाँ, धातुओं में कठोरता पाई जाती है, बट एक जो है दो अपवाद में है। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम के बारे में लिख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इसे चाकू से भी हम काट सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ में क्या है? अगाध वर्धता, जिसको हम मिलाबिलिटी बोलते हैं, अगाध वर्धता। अरे धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में आप उसको बदल सकते हैं, है कि नहीं। पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण को हम लोग अगाध वर्धता या मिलाबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोना और चांदी इतने अगाध वर्ध होते हैं, इतने मिलेबल होते हैं कि इसको पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है ना। तन्यता, दूसरा जो है गुण जो है, भौतिक गुण धातु में होता है तन्यता, डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी का गुण होता है, मतलब क्या है? धातुओं को खींच कर पतले तार के रूप में परिणत कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पतला तार बनाया जा सकता है धातु को, है कि नहीं। जैसे सोना और चांदी को आप खींचते जाएंगे, बहुत ही पतला तार आप बना सकते हैं। कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से बच्चों 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सोचो कितने टन होते हैं, यानी कितना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, जो कि 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम अगर आप सिल्वर और गोल्ड लेंगे तो 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 का चालकता, गुड कंडक्टर। धातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे और धातु का, नॉन मेटल का, वो बैड कंडक्टर होते हैं, राइट बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट दिस इज द electrons of carbons and non-metal, but it is the good conductor of the electricity। आप हम लोग सब जानते हैं। तो कहते हैं कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, राइट बच्चों। तो सिल्वर और कॉपर की चालकता जो है, कंडक्टिविटी कितना होता है? अत्यधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और लेड या मरकरी का कम होता है, ठीक है ना बच्चों। और तांबा का भी। तांबा वगैरह क्या है कि हम लोग तार, घरों के जो हमारे घरों में जो अच्छे जो तार होते हैं बिजली का, है ना, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है बच्चों, वो घरों में यूज़ करते हैं, उसमें तांबा का तार ही होता है। तो तांबा क्या होता है? जो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छे सुचालक होते हैं। इस कारण से हम लोग अपने घरों में तांबा का ही तार यूज़ करना प्रीफर करते हैं, राइट। चलो रोको। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सोनोरस मतलब क्या होता है? सोनोरस मतलब होता है बच्चों कि धातु को, कोई धातु ले लेंगे और किसी धातु से टकराएंगे, इसको किसी से टकराते हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है ना, विशेष प्रकार का साउंड निकलता है। जैसा घंटी हम लोग घर में देखते हैं, घंटी क्या करते हैं? पीटते हैं, है ना। बेल लगाना होता है जब छुट्टी वगैरह का समय होता है ना, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो बेल लगाया जाता है हॉस्टल वगैरह में। तो बेल लगाते हैं, देखते हैं उसमें आवाज़ आती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं सोनोरस या धातुवी ध्वनि, धातु से निकला हुआ ध्वनि। धातु जब किसी चीज़ से टकराता है,
लोहा, चांदी, सोना किसी चीज़ टकराता है ना, तो हार्ड चीज़ से, तो उसमें से क्या निकलता है? ध्वनि। हम लोग घर में भी देखते हैं, ठीक है ना। बच्चे लोग थाली पीट रहे हैं, बच्चे लोग लोहा पीट रहा है, जिस तरह से ध्वनि निकलता है। जब धातुएं को हथौड़े से पीटा जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और धातु में इस तरह का ध्वनि नहीं निकलता है। तो बच्चों अब बात करते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। तो धातुओं के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, प्रायः उच्च होते हैं, है ना। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम ले लेते हैं, जिसका कि, है ना, जो द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी लो होता है, निम्न होते हैं, और थोड़े से हीट करने पर पिघल कर, है ना, पिघल जाते हैं, उबलने लगता है। गैलियम तथा सीजियम, हथेली के अगर हाथ में रखोगे ना, उसको आप रखेंगे गैलियम तथा सीजियम को, है ना। गैलियम का जो क्या होता है सिंबल Ga, तो गैलियम को मान के चलो हाथ में रखेंगे तो हाथ की गर्मी से ही वो पिघल जाता है। उसी तरह सीजियम भी हथेली की गर्मी से ही पिघल जाता है। अब बात करते हैं बच्चों घनत्व की, डेंसिटी की, है ना। तो मेटल का डेंसिटी हाई होता है। क्यों होता है? ये आणविक बॉन्ड के कारण, आयनिक बॉन्ड जो होता है एक दूसरे के एटम के बीच में काफ़ी होता है, मतलब मेटल का, जिस कारण से क्या होता है, इसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। लगभग सभी धातुओं में घनत्व क्या होता है? उच्च होते हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के जो डेंसिटी होते हैं, घनत्व होते हैं, वो थोड़ा कम होते हैं, निम्न होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जिंक का, फॉर एग्जांपल जिंक का 7.1 ग्राम पर cm³ होता है। आयरन का, लोहा का जिसको 7.9 ग्राम पर cm³, है ना। गोल्ड का, सोना का 19.3 ग्राम पर cm³, चांदी का 10.5 ग्राम पर cm³, है ना। तो इस तरह का ये है। तो अभी आज का सेशन यही ख़त्म होता है, और धातु के भौतिक गुण भी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हाँ, और हम नेक्स्ट सेशन में, है ना, क्या करेंगे बच्चों, वो धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल, इसके बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है किसी धातु का, है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नॉन मेटल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर आप करेंगे। थैंक यू, ओके। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अधातु की बात करते हैं, ठीक है। अधातु, नॉन मेटल। अभी तक हम लोगों ने धातु यानी मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। कौन सा प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी भौतिक जो गुण है उसको हमने पढ़ा, ठीक है ना। उसको मैंने आप लोगों को बताया। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। बात समझे? अधातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो कुछ जान लेते हैं अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। अधातु कितने होते हैं? इसकी संख्या लगभग 22 है। गैसीय अधातु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा उत्कृष्ट गैस, ये सभी गैस के फॉर्म में जो अधातु होते हैं उसको गैसीय अधातु बोलते हैं, गैसीय नॉन मेटल बोलते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन होते हैं, ठीक है ना। और ठोस अधातु जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर, ये सभी क्या है, ठोस के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में क्या बोल सकते हैं? तथा जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी धातुओं के जस्ट अपोजिट होते हैं, मेटल के जस्ट अपोजिट होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अधातु कहेंगे, नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक अवस्था की बात करते हैं, तो भौतिक अवस्था क्या है? फिजिकल स्टेट। अधातु में समान ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर, किसको छोड़ के? ब्रोमीन को छोड़ के, है ना, ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस अवस्था किस रूप में होते हैं? ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ठोस रूप में, और ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो दूसरा क्या है? भंगुरता, ब्रिटल। अच्छा, धातुओं में क्या गुण था? ब्रिटिलिटी गुण था, है ना। तो उसमें क्या था? धातु मेटल को आप पीट कर क्या, है ना, चादर बना सकते थे, है ना। जैसे गोल्ड को पीट के चादर बना सकते हैं, सिल्वर को पीट के चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता, है ना। तो आप अधातु को, नॉन मेटल को पीट कर चादर
नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये भंगुर होते हैं, है ना, ब्रिटल होते हैं, चूर हो जाएगा, पिटेंगे तो थोड़ा से चूर हो जाएगा। इनमें अगाधवर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता, यानी कि इसको तन्यता मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी तार भी नहीं बना सकते हैं इसको। जैसे कि धातु में गुण है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें क्या गुण प्रॉपर्टीज है, उसमें ये गुण है कि आप इसको खींच के है ना लंबा तार बना सकते हैं। मैंने बताया था ना धातु में कि अगर 1 ग्राम आप गोल्ड लेंगे, सोना लेंगे, 1 ग्राम सोना को अगर खींच के आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझना है कि नहीं है। तो ये गुण जो है, ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल धातु में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलो अब चमक की बात करते हैं, है ना, साइन की बात करते हैं, है ना, लस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टरस होते हैं। अच्छा, धातु क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं, चमक होती है उसके सरफेस पे, सतह पर, लेकिन अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है ना। ठोस रूप में जो भी आप अधातु आपको मिलेगा बिल्कुल कोई चमक नहीं होगा, कोई शाइनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट तथा आयोडीन, ये चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन चमकीले होते हैं, इसीलिए उसको पेंसिल में हम लोग यूज़ किया जाता है ना। पेंसिल के अंदर में जो ब्लैक होता है वो होता है, चमकीले होते हैं, इसीलिए आयोडीन भी क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, है ना। अब बात करते हैं उष्मा एवं विद्युत चालकता की, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है कौन, मेटल होता है, बट नॉन मेटल इज अधातु जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों, याद रखना, जस्ट अपोजिट होता है मेटल का, है ना। उसमें क्या होता है, उष्मा और विद्युत के कुचालक होता है, यानी फ्लो नहीं कर सकता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकता है धातु के अंदर, अधातु के अंदर। तो अधातु में प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में अगर करंट पास हो जाएगा, है ना, अगर इधर करंट लगाओगे तो करंट पास करता है उसमें, है ना, इसीलिए वो विद्युत के सुचालक हैं। ये अपवाद है, यानी कि अधातु रहते हुए पर भी ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक है। इसको अपवाद में हम लोग, एक्सेप्शन में हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक की। अधातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक की बात करते हैं। अधातुओं के द्रव्यमानांक और क्वथनांक कम होते हैं, है ना, बिल्कुल निम्न होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट के द्रव्यमानांक उच्च होते हैं। देखो अपवाद में ग्रेफाइट हर जगह आता है, ये क्या है, विद्युत के सुचालक भी होते हैं, और ये ग्रेफाइट का द्रव्यमानांक भी क्या होता है, द्रव्यमानांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, उच्च होते हैं, तो हाई होते हैं इसके। उसी तरह से फास्फोरस देखो द्रव्यमानांक इसका कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 281 डिग्री सेल्सियस होता है। सल्फर का देखो 114 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आप गर्म करोगे तो क्या होगा, ये द्रव में परिणत होने लगेगा। और ये 444 डिग्री सेल्सियस में गर्म करोगे तो ये क्या होगा, भाप बन के उड़ना गैस के रूप में फॉर्म होने लगेगा। ब्रोमीन के देखो, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ये माइनस होता है, -7 इसका क्या है ना, और -60 है। ऑक्सीजन का -229 और -183। ग्रेफाइट का कितना होता है, 35 से 50 4827 होता है, राइट बच्चों। तो कठोरता की बात करते हैं तो अधातु में मुलायम होती हैं। अपवाद हीरा, है ना, अपवाद में क्या है, हीरा कठोर होते हैं। घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की, अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। हीरा का ये देखो, ये 3.51 ग्राम पर सेमी की होती है। ध्वनि की क्या होता है, पिटने पर अधातु से कोई ध्वनि नहीं निकलती है। विद्युत ऋणात्मक क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू।